अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं हम सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ वीकेंड स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मुर्ग अंडे चने की। बनाना इसे बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटखारेदार है। तो इस वीकेंड पे इस संडे पे आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं जी मुर्ग अंडे चने और देखते हैं ये कैसे बनाई जाती है। तो मुर्ग अंडे चने बनाने के लिए सबसे पहले हमें पेस्ट रेडी करना है। ये प्याज है, आप इसे रफली चॉप कर लें या फिर ऐसा बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना ले। तो मैंने जो है पेस्ट बना लिया था। 4 से 5 मैंने अनियन लिए थे बिल्कुल मीडियम साइज़ के। उसके बाद 2 आपने चम्मच लेने हैं ऑयल के या घी के, जो खाना पकाने वाला चम्मच होता है वो वाले। 10 से 12 आपने काली मिर्ची ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून आपने ज़ीरा ऐड करना है और 1 तेज़पात का आपने इसमें पत्ता ऐड करना है और 1 टेबलस्पून आपने लहसुन और अदरक की पेस्ट इसमें ऐड कर देनी है और इसे बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए आपने इसे फ्राई करना है। उसके बाद जो हमने पेस्ट रेडी की थी अनियन की यानी कि प्याज की, वो आपने इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। और प्याज ऐड करने के बाद आपने इसे ब्राउन करना है, यानी कि गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसे फ्राई करना है। आप चाहे रफली चॉप कर लें, ठीक है, चाहे ऐसा पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने से थोड़ा इसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। तो ये देखें, ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा हो चुका हुआ है। तो हमने बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होगा उसमें हमने चिकन ऐड कर देना है। चिकन मैंने यहाँ पर 800 ग्राम लिया था, आप चाहे तो 1 kg ले सकते हैं, लेकिन मैंने 800 ग्राम चिकन लिया था। उसके बाद हम यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा टेबलस्पून मैंने हल्दी ऐड की है यहाँ पे और 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया। नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आधा चम्मच आप और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि गरम मसाला भी हम यहाँ पे इसमें ऐड नहीं करेंगे। गरम मसाला हम लास्ट पे ऐड करेंगे और मैं आपको बता दूँ कि अब हमने इसे 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है और साथ साथ पानी का छींटा लगाते जाइएगा ताकि अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए। तो 4 से 5 मिनट के लिए वेट करते हैं। तो 4 से 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि मसाले ने जो है ऑयल या घी जो है वो छोड़ दिया हुआ है। तो इसका मतलब है जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गया हुआ है। तो इस स्टेज पे अब हमने इसमें दही ऐड करनी है। दही जो है वो अच्छे तरीके से फेंटी हुई होनी चाहिए। या मैं यहाँ पर 200 ग्राम यानी कि 1 कप जो है वो दही का मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इनफ है इसमें। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे कवर करेंगे और कुक करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो लो फ्लेम पे तकरीबन इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मैं ये देखें ऑयल प्रॉपर ऊपर आ गया हुआ है। तो इस स्टेज पे मैं यहाँ पर 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी, जस्ट जायके को इन्हेंस करती हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर दें, लेकिन ऐड करने से बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट आता है। उसके बाद हम यहाँ पर चने ऐड करेंगे। चने को मैंने रात में भिगो दिया था और तकरीबन, और उसके बाद सुबह मैंने इसे बॉयल कर लिया था। और बॉयल करने के बाद अब चने डालने के बाद हमने यहाँ पर गर्म मसाला ऐड करना है इस स्टेज पर। उससे पहले हमने इसमें गर्म मसाला ऐड नहीं करना। ग्रेवी बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास पानी का ऐड करेंगे। इसे कवर करेंगे और कुक करेंगे लो फ्लेम पे जब तक इसका जो ऑयल है वो थोड़ा सा ऊपर नहीं आ जाता। अब आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया हुआ है। इसका मतलब जो सालन है हमारा पकने के बिल्कुल करीब है। तो आपने क्या करना है, जो सब्ज़ धनिया लेना है उसे चॉप कर लेना है, वॉश करना है और इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है लुक और बहुत ज़्यादा इसका जायका आता है। उसके बाद मैं यहाँ पर अंडे ऐड कर रही हूँ। अंडे ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने क्या किया है जी, अंडों को दरमियान से कट लगाया है और एक एक अंडा जो है उसका हाफ करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहे तो इसमें आपसे स्किप कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसे कवर करना है और मज़ीद मीडियम फ्लेम पर आपने इसे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और ये देखिए सालन की ग्रेवी चेक कर सकते हैं। ऑयल जो है प्रॉपर ऊपर आ चुका हुआ है। तो मैं अब आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। डिश आउट करना है और डिश आउट करने के बाद मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग करनी है। गार्निश करने के लिए मैंने क्या किया है कि अदरक लिया, उसको स्लाइस में काट लिया बिल्कुल बारीक बारीक, और थोड़ा सा मैंने धनिया इसके ऊपर ऐड कर दिया और साथ मैंने इसे लेमन के साथ सर्व किया। और यकीन कीजिए लेमन के साथ ये बहुत ज़्यादा चटखारेदार लगता है। तो लेमन के साथ इस पर लाजमी सर्व कीजिएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि दूसरे भी देखकर इसे खुद बना सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।